हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर शुरू किया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। कंसेप्ट बता दिया था, 2 क्वेश्चन करा दिए थे। सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट के और करा दूं, एक कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, एक पासबुक का। चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगे, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई क्वेश्चन आपसे ना हो, तो आपको क्या करना है पता है ना? आपको कमेंट करके बताना है बस। आप कमेंट करना, उसके अगले दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है ना? ऐसे ऐसे खेलेंगे। ओके। अच्छा, उसके लिए फिर बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ही लेना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ओवरड्राफ्ट का। क्वेश्चन नंबर देखो, आप लोगों की जो नई वाली बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 18 मैं करा रहा हूं, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको करा देता हूं पासबुक के ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है जी। तो फिलहाल हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है जी। तो चलिए बेटा, सबसे पहली बात, जब भी आप क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन जब भी आप करो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करना, फॉर्मेट बना लेना। क्या बना लेना? फॉर्मेट। ठीक है ना। तो आओ हम भी बनाते हैं अपना फॉर्मेट। ऐसे ही तो बनता है फॉर्मेट बेस। ठीक है जी। और लो, ये क्या सर? कुछ नहीं बेटा, लाइन खींच रहा हूं, थोड़ी मोटी लाइन खींचेगी ऐसे, देखो। ठीक है जी। फॉर्मेट बन गया। बस अब इधर एक लाइन खींच देता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है जी। ठीक है। चलिए यहां पे लिख देते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? और यहां पे पर्टिकुलर्स। अब आप सोच रहे होगे कि सर आज पता नहीं कौन से वाले कॉलम से करा रहे हैं, पहले तो प्लस माइनस और प्लस कॉलम माइनस कॉलम कराया था। अरे बेटा वही तो करना है। बस देखो लिख देता हूं फिर से, लो एक लाइन और खींचेगी, ए यहां खींच देता हूं। समझ आ रही है बात? अरे थोड़ा बहुत आपको याद दिलाने के लिए, आपको आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? बस। ठीक है जी। और यहां पे प्लस आइटम्स और यहां माइनस आइटम्स। बस 2 कॉलम बनाएंगे बेटा हम। हर क्वेश्चन को ना इसी फॉर्मेट पे करेंगे। अगर हम दूसरे वाले फॉर्मेट से, जो मैं पहले सोच रहा था, उस पे कराऊंगा ना, तो आप लोगों से गलती होनी जायज है। ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे कर रहे थे, जो चीजें वहां प्लस कर रहे थे, यहाँ पे भी प्लस कॉलम में लिखेंगे। जो माइनस कॉलम में लिख रहे थे, यहाँ भी माइनस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा इसका, येलो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है 31 मार्च 2024 को कैश बुक ऑफ मर्चेंट सोड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,72,985, 1,72,985 का क्या दे रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है बच्चों। अब यहां पे कैश बुक देखो, साफ साफ लिखा है कैश बुक ऑफ मर्चेंट सोड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो नेगेटिव बैलेंस है किसका है? कैश बुक का। ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं आपके लिए, लो, ओडी बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस है ना। नेगेटिव है तो कौन से कॉलम में लिखोगे? नेगेटिव वाले, माइनस वाले में। तो लिख देता हूं यहां पे 1,72,985। क्लियर? तो हमने माइनस कॉलम में लिख दिया। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक, जब हम कंपेयर कर रहे थे कैश बुक को पासबुक से, यानी कि बैंक स्टेटमेंट से, तो कुछ डिस्कसेस टू डिफरेंसेस हमें मिले। जिसमें पहला है, चेक इशूड फॉर ₹60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल 2024। ठीक है बेटा, हम जो बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं? 31 मार्च को बना रहे हैं। हम जो अपने बुक्स क्लोज कर रहे हैं, बीआरएस जो बना रहे हैं, वो कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। तो यहां लिखा है एक चेक जो 60,000 रुपए का था, कितने का था? 60,000 रुपीज का था, वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, उसको आज तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया, टिल 7 अप्रैल, 7 अप्रैल तक
बेटा यहाँ पे चेक इशू किया था, यहाँ 31 मार्च, और यहाँ जाके यहाँ पे भी वो क्या नहीं हुआ है अभी तक, प्रेजेंट नहीं हुआ। तो मुझे 7 अप्रैल का इंतजार नहीं करना, 31 मार्च को बनानी है, ठीक है। हमने चेक इशू किया था तो हमने कैशबुक क्या कर दी थी, माइनस। हमारी कैशबुक में क्या हो गया, माइनस। लेकिन पासबुक ने माइनस नहीं किया, पासबुक ने माइनस नहीं किया, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, चेंज हम अपने यहाँ पे करेंगे। तो हम वापस क्या कर देंगे, प्लस। माइनस था, हम क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है जी। तो लो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का है जी, 60,000। बेटा प्लस करना है तो प्लस आइटम में लिखेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू ₹75,000 वर डिपॉजिट इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। सिंपल है, हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, हमने बैंक चेक में डिपॉजिट किया, तो हमारी कैशबुक क्या हो गई, बढ़ गई, हमारी कैशबुक बढ़ गई, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो भाई इसमें थोड़ी चेंज करेंगे, हम अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। सिंपल है ना जी, हमें अपने हिसाब से चलना है, हमें बैंक के बराबर जाना है। अगर बैंक ऊपर है तो हमें ऊपर जाना है, बैंक नीचे तो हमें नीचे आना है, बैंक को नहीं लेके आएंगे, ठीक है, बैंक को कोई कष्ट नहीं देंगे। चलिए, तो बेटा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, आगे क्या लिखेंगे, बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। तो हम क्या करेंगे अपने यहां पे, माइनस। हमने पहले प्लस कर दिया, बैंक ने प्लस किया नहीं, इसलिए हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 75,000। तो बेटा माइनस कॉलम में लिख दो 75,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ ₹15,000, तीसरा पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूं, याद रखना, लो लिख देता हूं, सॉल्यूशन 18। ए चेक ऑफ ₹15,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद and deposited in the bank was dishonored but the non payment advice was not received from the bank till 1 अप्रैल 2024। पॉइंट समझिएगा बच्चों, कह रहा है एक 15,000 रुपए का चेक था जो मिस्टर महेश चंद जी से हमारे पास आया था, ठीक है, उसको हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। ओके, हमारे पास चेक आएगा तो हम तो ऑब्वियसली बात है बैंक में जमा करेंगे, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब पता है ना, पैसे नहीं मिले, ठीक है जी। अब पैसे नहीं मिले तो बेटा बैंक में तो पैसे आए ही नहीं, भाई बैंक में तो पैसे आए नहीं, तो हमने तो अपने यहाँ पे बैंक बढ़ा रखा है, बैंक में जबकि पैसे आए नहीं तो बैंक बढ़ाएगा नहीं, हाँ है ना। तो अब 1 अप्रैल हो गई कल, आज तो 31 मार्च है ना, कल तक भी हमें एडवाइस नहीं दी बैंक ने कि भैया हमें वो पे चेक मिला नहीं है। बैंक ने हमें बताया ही नहीं कि भैया आपका जो चेक था उसके पैसे नहीं आए, है ना। तो हम मान के चले तो हमारा तो अकाउंट बढ़ा हुआ है। अब हम 31 मार्च को जाके चेक करेंगे तो हमारे बैंक का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। हमने बढ़ा रखा है, बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड लिख दो, सिंपल। कितना, 15,000 बेटा माइनस कॉलम में, है ना जी, समझ में आ रही है बात, माइनस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, तो देखो ना, सिंपल सी बात समझो, चेक मैंने जब बैंक में जमा किया तो मैंने तो अपने यहाँ पे कैशबुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट, 1,50,000 एंटर्ड इन द पासबुक फॉर चेक रियलाइज बट नॉट इन द कैशबुक। एक चेक रियलाइज हुआ था, ठीक है जी, जिसका पैसा क्या पासबुक में तो एंटर हो गया, पासबुक में एंटर हो गया मतलब पासबुक तो बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैशबुक को बढ़ा देंगे, बैंक के जैसा करना है ना। समझ में आ रही है बात, जल्दी तो नहीं है, आराम से हो रहा है ना, ठीक है बेटा। हमने पासबुक बढ़ा दी, पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन कैशबुक नहीं बढ़ी, तो कैशबुक बढ़ा दो, सिंपल, ठीक है जी। चेक रियलाइज्ड नॉट रिकॉर्डेड इन, किस में रिकॉर्ड नहीं हो बताओ, कैशबुक। तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1,50,000, ठीक है जी। तो 1,50,000 हम कर देंगे यहाँ प्लस। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 अपेयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैशबुक। बेटा ओवरड्राफ्ट पे बैंक हमसे ब्याज लेगा,
अगर हमारा बैंक में बैलेंस नेगेटिव है तो बैंक उस पर ब्याज लेगा, ठीक है ना। तो बैंक ने 8,500 का अपना ब्याज ले लिया और 1,500 रुपये बैंक चार्जेस के, तो बैंक ने हमारा अकाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। 1,500 रुपये बैंक चार्जेस के और 8,500 रुपये इंटरेस्ट के, टोटल कितना हो गया 10,000। तो बेटा बैंक ने 10,000 से हमारा अकाउंट कम कर दिया, बैंक कम हो गया, कैशबुक कम नहीं हुई, तो कैशबुक को क्या कर दो, कम, सिंपल, ठीक है जी। तो बताइए, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओडी, ठीक है जी, चार्ज बाय बैंक। आप इसको चाहो तो अलग अलग लेना। तो बेटा कितना हो गया टोटल 10,000, हम क्या कर देंगे यहां पे माइनस। बात समझ में आ गई जी। बैंक ने माइनस कर रखा है, हमने माइनस नहीं किया, तो हम भी क्या कर देंगे माइनस, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500 ऑन 28 फरवरी 2024 वॉज रॉन्गली कैरीड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। द एरर वॉज नोटिस एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दिस एंड दिस। ओके बेटा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कह रहा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, हमारे यहाँ का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 500 का, जो कि 28 फरवरी 2024 का है, उसको हमने गलती से कैरी फॉरवर्ड कर दिया एज अ डेबिट बैलेंस। हमारे अकाउंट में माइनस में 500 थे, लेकिन जब हमने अगले महीने में ट्रांसफर किया तो हमने प्लस में 500 लिख दिया। तो बेटा 500 1,000 रुपए का फर्क हो गया। बात समझ में आ रही है भाई। मेरे अकाउंट में -500 है, ठीक है, लेकिन जब मैं अगले दिन शिफ्ट हुआ, मैंने अकाउंट बना रहा था ना, तो मेरे अकाउंट में मैंने लिख दिया 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 नहीं मतलब 500 रुपए पॉजिटिव बैलेंस। 500 रुपए कहां पे लिख दिया, पॉजिटिव बैलेंस में। देखो अपने आप आ गए, जादू है ना। समझ में आ रही है बात। तो बेटा 500 रुपए हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव बैलेंस लिख दिया। समझ में आ रही है। तो अब हमें क्या करना है सर, डेबिट बैलेंस लिख दिया है, माइनस था प्लस कर दिया आपने। ओके, बात समझो, मैं आपके लिए समझाता हूं इसको। ये थी मेरी कैश बुक, ठीक, कैश बुक थी। मेरे अकाउंट का बैलेंस आना था इधर, 500 का माइनस आना था भाई। ये माइनस कॉलम है ना, क्रेडिट बैलेंस, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो मेरा माइनस ज्यादा था, प्लस कम था, तो कहीं ना कहीं 500 यहां आना था। अब ये 500 को मुझे अगले महीने यहाँ पे माइनस में तो लिखना था, यहाँ लिखना था 500, पर मैं यहाँ ना लिख के मैं यहाँ पे लिख दिया गलती से 500, यहाँ से सीधा यहाँ उतार दिया, गलती हो गई ना, ठीक है। तो बेटा अब मुझे इधर लिखने के लिए, यहाँ पे 500 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,000 लिखना पड़ेगा या नहीं। अब आप देखो ना, 1,000 माइनस का 500 प्लस का, तो नेट में क्या आएगा, माइनस का 500, और मुझे यहाँ पे चाहिए भी क्या, -500, ठीक है ना। तो मैंने 1,000 से अपना अकाउंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया गलती से, तो मुझे 1,000 से अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है जी। तो रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड इन कैश बुक, ठीक है बच्चों। तो क्या कर देंगे इसको, 1,000 रुपए यहां पे माइनस में लिख देंगे। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब बस अब बैलेंसिंग करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा, आंसर मतलब जो है आ जाएगा। फटाफट देखो, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल यहां लिखेंगे और माइनस करके जो आएगा उस बैलेंस को यहां लिखेंगे। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या आएगा। 170 to 985, बेटा इनको प्लस करो, 75 + 15, 90 + 10, 1 लाख, ये हो गया ना, 90 + 10 1 लाख, तो इसको 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 72 73, 2,73,985, 273,985, ठीक है जी। बेटा इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 2,10,000, 60,000 और 50, 1 50, 2 10, तो 2 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 63,985। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। बेटा देखो ना, माइनस ज्यादा है, ज्यादा मत सोचो, माइनस ज्यादा है प्लस कम है, तो ये भी बैलेंस कैसा है, नेगेटिव का। माइनस कॉलम ज्यादा था इसलिए बैलेंस यहां बचा ना, तो ये बैलेंस भी कैसा है, नेगेटिव।
तो बच्चों यहां पे क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। गॉट इट माय पॉइंट, वेरी गुड। तो बच्चों ये था हमारा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। देखिए चैप्टर सच बताऊं ना, अकाउंटेंसी 11th का इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है सर, बाकी सारे भी तो आसान है। 11th की अकाउंट्स आसान है, 12th की थोड़ी सी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अभी आप फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। वो ओवरड्राफ्ट है किसका, बैंक का, पासबुक का, ठीक है। अच्छा आप एक चीज समझो, अगर आप सिंगल कॉलम के हिसाब से जाते ना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने दूसरे वाले मेथड से पढ़ाया हो आप लोगों को, ठीक है, तो वहां पे भी हम कुछ नहीं करते, हम यही चीज करते हैं। वहां पे आपको ना ये बोला जाता है कि भाई जो पहले प्लस हो रहे थे ना उसमें डायरेक्ट कर रहे थे तो प्लस कर रहे थे, तो नेगेटिव में उसको क्या कर देंगे, उल्टा। लेकिन मैंने आपको सीधे सीधे कराया बेटा, किया हमने भी उल्टा ही है। उस वाले में ये वाली चीज इधर होती थी, है ना, तो अब इनको प्लस करते इनको माइनस करते, वैसे ही लिखते ना। बट इस वाले में ये माइनस में, तो इसलिए ये चीजें इसमें प्लस हुई हैं और ये इसमें से माइनस हुई हैं। अगर पहले वाले फॉर्म सिंगल कॉलम वाले फॉर्मेट पे जाते हैं आप, तो बात समझ में आ गई, क्लियर। तो बच्चों फटाफट से इसको देख लो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं फिर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 करें फटाफट, ठीक है। आओ, कह रहे ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक इट वाज फाउंड दैट इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5220। बेटा अभी जो ओवरड्राफ्ट दे रखा है किसका दे रखा है, बैंक की पासबुक का। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ओवरड्राफ्ट। बेटा ओवरड्राफ्ट को देखो, पासबुक के ओवरड्राफ्ट को डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक भी बोल सकते हैं, अनफेवरेबल भी बोल सकते हो, ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या नेगेटिव बोल सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कहां पे लिखोगे, माइनस कॉलम में। कितने का है जरा बताओ सर, 5220 रुपए का है ना जी। तो लो 5220, ठीक है जी। अब सुनो, अब हम चलेंगे पासबुक के हिसाब से, कोई भी चेंज होगा पासबुक में होगा, कैशबुक में नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 6000। हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने अपनी कैशबुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाई, तो ये कम नहीं करेगा वो, अब बैंक बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात, अब बैंक को चेंज करना है। पहले हम ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, लिखा है चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, तो हमने तो अपने यहां पे बढ़ा दी, कैशबुक में बढ़ गई, ये कैशबुक है ना, कैशबुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, तो पासबुक को बढ़ा दो, क्योंकि चेंज किस में करेंगे, पासबुक में, ठीक है जी। तो बेटा बढ़ा देते हैं लो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो प्लस कर देंगे कितना, 6000। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। बेटा अगला लिखा है चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय द बैंक। तो चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने डेबिट कर दिया यानी कम कर दिया, ठीक है, बट नॉट गिवन इफेक्ट इनटू द लेजर ऑफ ₹800, लेकिन हमने नहीं करा। सिंपल सी बात है ना, चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया, तो हमें क्या करना है, हम थोड़ी चेंज करेंगे, बैंक ही करेगा ना जी। बैंक ने माइनस कर दिया, हमने नहीं किया, तो या तो हम माइनस करें, पर हम कैशबुक के हिसाब से नहीं, पासबुक के हिसाब से, तो ये उल्टा वापस क्या करेगा, प्लस, ठीक है जी। तो बैंक की क्या करेगा वापस, प्लस। चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कितना, 800। बेटा बैंक के हिसाब से करेंगे, अगर बैंक ने कम कर रखा है, हमने कम नहीं किया, तो बैंक ही बढ़ाएगा, हम नहीं करेंगे, बैंक को ही हमारे पास आना पड़ेगा, हम बैंक के पास नहीं जाएंगे, बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक ₹50। सिंपल सी बात है जी, बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, कम कर दिए, लेकिन हमें पता नहीं था, तो बैंक को ही वापस क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बैंक चार्जेस बैंक ने कम कर लिया, हमने नहीं करे, तो बैंक को सही करने के लिए वापस डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितना है जी, वापस प्लस कर देंगे तो 50, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर ऑफ ₹200, ठीक है ना। बेटा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस, ज्यादा क्रेडिट कर दिया,
इन द लेजर ₹200 हमने, यानी कि कैश बुक में हमने ज्यादा माइनस कर दिया। क्रेडिट मतलब माइनस, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस करना, ठीक है ना। हमने 200 रुपये ज्यादा माइनस कर दिए, हमने 200 रुपये ज्यादा माइनस कर दिए, बैंक ने कम कर रखे, तो बैंक क्या कर देगा, 200 माइनस कर देगा, ठीक है ना। कैश बुक में 200 रुपये ज्यादा माइनस है, पासबुक में नहीं है, तो पासबुक में 200 रुपये माइनस कर देंगे, बात खत्म। ले जी, एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन कैश बुक, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, यहां पे लिखा है कि हमने क्या करा, चेक था, मतलब जो 200 रुपए का इंटरेस्ट है वो ज्यादा क्रेडिट कर दिया। भाई सपोज मुझे 800 रुपए कम करने थे कैश बुक में, मैंने 800 की जगह 1000 कम कर दिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ कितने करे, 800। तो सही करने के लिए या तो मैं प्लस कर दूं या बैंक क्या कर दे, माइनस। तो बैंक के हिसाब से चले तो बैंक को ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, wrongly credited by a bank to account deposit of some other party ₹900। बेटा बैंक ने ना गलती से हमारे अकाउंट में 900 रुपए क्रेडिट कर दिए। बैंक ने हमारे अकाउंट में 900 रुपए क्रेडिट करना मतलब बढ़ाना, तो बैंक ने गलती से किसी के 900 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिए, है ना। गलती किसकी, बैंक की, तो बैंक की सही करेगा, तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। हमारे अकाउंट में गलती से 900 प्लस कर दिए बैंक ने, अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक कितना, 900। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बहुत सिंपल है ये तो, 400 रुपए का। तो क्या कर दोगे, चेक इशू किया, चेक इशू किया तो हमने तो माइनस कर दिया, लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पेमेंट के लिए इसने माइनस नहीं किया, तो अभी तो इसको नहीं करने का कुछ भी, ये करेगा बैंक करेगा, जो भी करेगा, तो क्या कर देंगे, माइनस, सिंपल। तो बेटा 400 रुपए माइनस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बस खत्म। बेटा टोटलिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस लिख देंगे और आ जाएगा आंसर। बताओ कितने का आएगा। आई थिंक ये ज्यादा आ रहा है, 6850 आ रहा है ना ये, और ये कितना आ रहा है, 5 6, ये ज्यादा आ रहा है ना। तो इसको लिख देते हैं 6850। इसका कितना आ रहा है, 5220, 5420, 5460, नहीं 5400, 5820, 5820 प्लस 900, 5820 प्लस 900, तो 6720, 6720 आ रहा है जी इधर। बेटा 6850 में से 6720 गए तो 130, तो 130 का क्या आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बेटा पॉजिटिव। देखो ना प्लस ज्यादा है माइनस कम है, बैलेंस इसलिए इधर बचा, तो ये पॉजिटिव है। हमेशा ये मत देखना कि ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, नहीं, जो भी है वो देखो ना क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बात समझ में आ रही है, इसलिए कराया था ये क्वेश्चन आपको। अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो जरूरी नहीं है कि नीचे भी ओवरड्राफ्ट आएगा, ऊपर पॉजिटिव बैलेंस जरूरी नहीं नीचे भी पॉजिटिव है दूसरे का, समझ में आ रही है बात। तो ऊपर क्या था ओवरड्राफ्ट, लेकिन नीचे क्या है हमारा, पॉजिटिव ऑफ कैश बुक। क्लियर, 130। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। बताओ बच्चों कोई दिक्कत, समझ आ गया। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। चलिए तो बच्चों मैंने इस चैप्टर को आपको अच्छे से करा दिया है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगर आप ये वाली चीजें समझ गए तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भेज देना, ठीक है, उनको भी ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। ओके जी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो उसके बारे में भी कमेंट कर दिया करो, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी मुझे भी, है ना। इसीलिए तो पता है वीडियोस में गैप हो जाता है कभी कभी, मोटिवेशन की कमी की वजह से ही। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।